हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। दोस्तों, फिजिक्स के सीरीज में आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे होंगे। दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे कि साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्टिंग स्पेरिकल मिरर, यानी कि जो हमारे स्पेरिकल मिरर है जिनके अभी हमने रे डायग्राम के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि उनसे इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करा रहा है, कॉनकेव मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करा रहा है। तो उन इमेज को फॉर्म कराने के बाद वहां पे हमारा मिरर फॉर्मूला यूज होगा जिससे न्यूमेरिकल्स आ रहे होंगे। साइन कन्वेंशन यानी कि जो मिरर फॉर्मूला है वो तभी यूज हो पाएगा तब जब आपका ये जो साइन कन्वेंशन है ये आपके क्लियर होंगे। अगर आपके साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर हैं तो आप मिरर फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। उसके बाद आपको सिर्फ कैलकुलेशन यूज करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि साइन कन्वेंशन, ये भी हमारा 5 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है कि साइन कन्वेंशन के जितने भी रूल्स हैं वो लिखो, तो वहां पर आपको ये 4 से 5 रूल लिखने होंगे, साथ के साथ आपको ये डायग्राम बना के आना होगा। ये जब भी आएगा ये 5 नंबर में आएगा। ठीक है तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर, तो जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमने हमेशा अभी तक हमने क्या करा, हमने जब स्पेरिकल में मतलब स्पेरिकल मिरर में कोई सा भी मिरर पढ़ा, चाहे कॉनकेव पढ़ा, चाहे कॉन्वेक्स पढ़ा, चाहे हमने प्लेन मिरर पढ़ा हो, वहां पर हमने हमेशा क्या ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, लेफ्ट हैंड साइड रखा। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा, लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया। ये हमारा किस टाइप का मिरर है, ये हमारा किस टाइप का मिरर है दोस्तों, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब हम बात करें ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यानी कि जो डिस्टेंस मेजर करी जा रही है, या मान लीजिए ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, तो यानी कि यहां से अगर हम पोल तक की दूरी की बात करें तो दोस्तों ये कहलाएगा हमारा u। यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है मिरर से, तो ये क्या कहलाएगा u। तो यानी कि ये क्या है, जितनी भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कैसे मेजर करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, हम इसके पैरेलल मेजर करेंगे। और कहां से मेजर करेंगे, इस पोल से। इस पोल से हम जितनी भी हमारी डिस्टेंस होगी सारी की सारी मेजर होंगी पोल से और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट है ऑल द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे अलोंग द एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। यानी कि ये थर्ड पॉइंट बताता है हमें कि जितनी भी, पहली बात तो ये बता रही है कि जो रेज मतलब जो डिस्टेंस है वो तो मेजर होगी हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन जिधर हमारी रे जा रही है, यानी कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट से इधर हमने रे डालने स्टार्ट की। ठीक है, इससे हमने यहां पर रे डालने स्टार्ट की, तो हम किधर जा रहे हैं, जिधर हमारी रे की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन की जितनी भी हमारी मतलब ये क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी क्या हम लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अगेंस्ट में जितनी भी होंगी वो सारी की सारी क्या ले रहे होंगे, हम नेगेटिव ले रहे होंगे। वही चीज ये बता रहे हैं, यानी कि जितनी भी डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे वो पॉजिटिव ले रहे होंगे, और अगेंस्ट द इंसिडेंट रे वो सारी की सारी हम नेगेटिव ले रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी भी डायरेक्शन मतलब जितनी भी हमारी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सारी की सारी क्या पॉजिटिव मेजर करेंगे। मान लीजिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, हमने यहां पर हाइट ली है, तो ये क्या है, ये हाइट हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो भी अबोव है। हमने ये इमेज मान लिया, इसको हमने सपोज किया कि इमेज हमने बनाई है। ठीक है, तो इमेज क्या है, ये डाउनवर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, बिलो है, तो यानी कि ये डिस्टेंस क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे हमारी ये जाती है, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट, यानी कि जो हमारा मिरर है उसकी राइट ले लो, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो हम पॉजिटिव लेंगे। अगेंस्ट द डायरेक्शन इंसिडेंट रे जो हम डायरेक्शन मेजर करेंगे वो क्या करेंगे, हम नेगेटिव मेजर करेंगे। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो यही है, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। यानी कि परपेंडिकुलर ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो ले रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, हम इसको नेगेटिव लेंगे। अब दोस्तों बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस वो हमेशा नेगेटिव होती है। वो नेगेटिव क्यों होती है, मान लीजिए हम मिरर बना लेते हैं दोनों, पोल, फोकस और सेंटर, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये बता रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। दोस्तों हमने
बोला कि यू जो है वो हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा मिरर के। ये मिरर है, हमने जितने भी 6 केस पढ़े, चाहे कौन के, हमने 6 केस किसके पढ़े, कॉनकेव मिरर के। कॉन्वेक्स के कितने पढ़े, 2। तो वहां पर हमने क्या देखा कि जो हमने ऑब्जेक्ट लिया, या तो यहां पर लिया, या इन्फिनिटी लिया, या सेंटर पे लिया, फोकस पे लिया, इनके बीच लिया, या फिर इसके बीच लिया, ठीक है। तो उस सारे केस में ये क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, मिरर से लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट बोल सकते हो, या फिर कि मतलब मिरर के आगे रखा है, एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम मेजर करें डिस्टेंस, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहां से यहां तक, ये यू डिस्टेंस होगी, ये सिर्फ यू डिस्टेंस है। ये पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, कि हम डायरेक्शन किस तरह से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें कि हम कहां से आ रहे हैं, हम इस पोल से इधर आ रहे हैं, हम इधर से इधर नहीं जा रहे हैं मेजर करने, क्योंकि हमें डिस्टेंस कहां से मेजर करनी, पोल से। तो हम पोल से इधर आ रहे हैं, अगर पोल से हम इधर आ रहे हैं, अपने पोल के लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, तो हम अगेंस्ट द किसके, इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे किधर है हमारी, इधर जा रही है। हम मेजर किधर कर रहे हैं, अगेंस्ट कर रहे हैं उसके। तो यानी कि इंसिडेंट रे के अगर अगेंस्ट हम मेजर कर रहे हैं तो यू हमारा ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड केस अगर हम इसमें है तो यहां पे भी क्या है, ऑब्जेक्ट चाहे हमारा यहां पे रखा है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, या फिर इन्फिनिटी, वो भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। तो अब हम क्या, हम मेजर किधर करेंगे, हम मेजर क्या कर रहे हैं, मेजर इधर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे हमारी इधर जा रही है, तो वो भी क्या है, हम अगेंस्ट में मेजर कर रहे हैं। तो यानी कि यू क्या होगा दोस्तों हमारा, ऑलवेज नेगेटिव। यू हम ऑलवेज नेगेटिव लेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। सेकंड पॉइंट आता है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। अब दोस्तों बात आती है फोकल लेंथ की, ठीक है। अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ ठीक है, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल। यानी कि मान लीजिए हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा पोल है, ठीक है, फॉर द कॉनकेव, और कॉन्वेक्स के लिए ये एज इट इज। अब हम देखें कि जो मेजर करने के लिए हमारे पास क्या चीज थी, मेजर करने के लिए थी कि हम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, उसी के बेसिस पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव ले रहे थे, ठीक है। हम फोकल लेंथ मेजर करेंगे अपनी पोल से, तो पोल से हम जितना इधर आ रहे हैं, पोल से हम इधर आ रहे हैं, इंसिडेंट रे हमारी इधर जा रही है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन इस केस में बात करें तो इस केस में पोल से इधर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड जा रहे हैं, और इंसिडेंट भी क्या है हमारी, राइट हैंड साइड जा रही है। तो इंसिडेंट रे की ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे हो जाएगी। किसके लिए फोकल लेंथ, इसके लिए फोकल लेंथ क्या है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो यानी कि इसलिए क्या है, जो हमारा कॉनकेव मिरर है इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हम ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं। ये चीज क्लियर हुई या नहीं, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये चीज अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो आपको मिरर फॉर्मूला यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पर दिक्कत क्या होती है, हम कई बार यू में दिक्कत कर देते हैं कि हमें यू पॉजिटिव लेना है निगेटिव, तो यू तो दोस्तों क्या है, हमें यू क्या लेना है, यू हमेशा हमें निगेटिव लेना है। बात आती है फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ अगर हमें बताया जा रहा है कि वहां पर कॉनकेव मिरर है तो हम नेगेटिव लेंगे, हमें बताया जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर है तो हम पॉजिटिव लेंगे। अब बात आती है इमेज की, तो दोस्तों इमेज तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि इमेज किस टाइप की बन रही है, आपकी वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, ठीक है। तो आप वहां से उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपकी इमेज इधर बन रही है, यहां कहीं इमेज बन रही है, या फिर एक बार अगर आपकी इमेज इधर बनती है, तो अगर ये इमेज बन रही है तो अगेंस्ट द, मतलब अगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ले लेंगे तो हम क्या इसको पॉजिटिव ले लेंगे। ये क्या है, ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, क्योंकि आप पोल से इधर आ रहे हो, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो ये जो डायरेक्शन है ये अगेंस्ट हो जाएगी इंसिडेंट रे की, तो इसको क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे, इसको आप पॉजिटिव लेंगे। सेम इसी तरह इसी लेंस में, इसी मिरर में होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हमारा साइन कन्वेंशन। अगर आपको साइन कन्वेंशन क्लियर है तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहां पर जो v है ये होगा इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ वो डिपेंड करता है मिरर कौन सा है आपका, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है दोस्तों यही आता है कि साइन कन्वेंशन अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, अगर आपको डायरेक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि हमें यू पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, यू तो ऑलवेज हमारा नेगेटिव है, ठीक है। फोकल लेंथ हमें कब पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है अच्छे से, तो आपका जो न्यूमेरिकल आ रहा है आप इजीली बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे। उसके बाद क्या आपको सिर्फ उसको सोल्व करना है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। और हाँ,
मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे इस चैप्टर से ऑब्जर्व करोगे तो आपका एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल मिरर फॉर्मूला से या फिर लेंस फॉर्मूला से आपको मिलेगा। लेंस फॉर्मूले में भी यही कन्वेंशन यूज होंगे जो आपके यहां पर यूज हो रहे हैं, वहां पर सिर्फ आपका फॉर्मूला में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, लेंस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, अदरवाइज फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ और डिस्टेंस क्या लेनी है, वो सारी की सारी चीजें वहां पे पढ़ रहे होंगे, वहां पर भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर आपने साइन कन्वेंशन अच्छे से क्लियर नहीं किया है तो आपको वहां पर प्रॉब्लम होगी, आप इसी चीज में फंसे रह जाएंगे कि हमें फोकल लेंथ कब पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, यू हमें कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, हमें वी कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। अगर आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से क्लियर है, आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ जाते हैं, डेफिनेटली आप मिरर फॉर्मूले में से आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा आप इजीली उसको सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। अब हम मैग्निफिकेशन को पढ़ लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर के लिए, तो इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या है, यह मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं एच आई। एच आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम हाइट ऑफ द इमेज से और एच नोट को बता रहे हैं हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नोट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे कि आपको क्या है, कई बार मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ठीक है, इन्फिनिटी से आपकी क्या आ रही है, रेज आ रही है, तो वो क्या है, कहां पर हमारी मतलब इमेज फॉर्म कहां पर होती थी, हमारी फोकस पर होती थी। अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो फोकस से पास हो रही थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रेज आ रही है तो फोकस से पास हो रही है, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और अगर रेज लेते हैं तो भी फोकस से जा रही है। तो यानी कि ये क्या है, ये है कि हमारी जो इमेज, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कुछ रिजल्ट है मैग्निफिकेशन के, हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट है इफ m इज पॉजिटिव देन इमेज इज रियल। अगर हमारा m क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इमेज क्या होगी दोस्तों, रियल होगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये चीज उसको क्लियर कर लेते हैं। अब अगर हम रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज हमारी कहां पर बन रही थी, कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में हमारी वर्चुअल इमेज बनी। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अब ये बता रहा है इमेज इज m इज नेगेटिव। अगर m होगा नेगेटिव तो m नेगेटिव कब कब होगा दोस्तों, ये पोल, ये फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला है हमारे पास m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नोट या फिर एच ओ। ठीक है, m नेगेटिव, m को क्या करा जा रहा है, m नेगेटिव है, तो अब m नेगेटिव कब होगा, सबसे पहली चीज हमें ये देखना होगा कि m नेगेटिव कब होगा। अब दोस्तों m नेगेटिव एक तो ये है कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है तो ये तो पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से अबोव है, और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो डाउनवर्ड हो रही है। हमने एक चीज भी पढ़ा था कि अगर इमेज रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, और इन्वर्टेड का क्या मतलब था, उल्टा। अगर हमारी ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज क्या होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये चीज तो यहां से क्लियर हो जाता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट मतलब अगर हमारी इमेज रियल बन रही है तो वो इन्वर्टेड होगी। अगर दोस्तों वो इन्वर्टेड होगी तो एच आई आपका नेगेटिव का जा रहा होगा, एच आई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब बात सिर्फ यही है कि अगर m नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी, रियल होगी। यानी कि अगर आपका एच आई तो नेगेटिव हो जाता है और एच ओ आपका पॉजिटिव हो जाता है, एच आई नेगेटिव और एच ओ पॉजिटिव, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, तो ये दोस्तों नेगेटिव ही आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, सेकंड चीज, अगर आप इस फॉर्मूले से जाना चाहें कि माइनस वी अपॉन यू, दोस्तों u तो आपका ऑलवेज नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि u आपका इधर रखा है। अब हम बात करें v, अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें v की तो v भी किधर बन रहा है हमारा, इधर की साइड बन रहा है, क्योंकि इंसिडेंट रे हमारी इधर जा रही थी। अगर हम v की जो डिस्टेंस है अगर हम उसको मेजर करेंगे तो अगेंस्ट द इंसिडेंट रे मेजर कर रहे होंगे, यानी कि वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यानी कि जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो तो बनता है नेगेटिव v अपॉन नेगेटिव u, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और ये ओवरऑल क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा।
तो यानी कि ये चीज क्लियर होती है कि अगर हमारा m नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी, हमेशा रियल होगी, और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी होगी। अब दोस्तों बात आता है m अगर पॉजिटिव है यानी कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी, इमेज वर्चुअल होगी। अब इमेज वर्चुअल के लिए क्या था, इमेज एक्चुअल में तो रेज मीट नहीं हो रही थी ना, वर्चुअल में उनको मीट कराया जा रहा था, यानी कि जो जितनी भी इमेज हमारी वर्चुअल बन रही थी वो मिरर के पीछे बन रही थी, यानी कि कहीं कहीं यहां पर हमारी इमेज बन रही है। अगर इमेज हमारी इधर बन रही थी तो हमें ये चीज भी पता था कि उस केस में जो हमारी इमेज थी वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से अबोव बन रही थी, बिलो नहीं बन रही थी, अबोव बन रही थी। यानी कि ऑब्जेक्ट भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से अबोव है, इमेज भी हमारी अबोव बन रही है। तो यानी कि m अगर हम यहां पर देखना चाहें तो HI/H0 क्या होगा, दोनों क्या होंगे दोस्तों, पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर हम इस फॉर्मूले से बात करें -V/U, तो U तो आपका ऑलवेज नेगेटिव हो जाता है, U ऑलवेज नेगेटिव, तो U से U कैंसिल। अब जो अगर हम जो V मेजर करेंगे, यानी कि U तो हमने मेजर कर लिया, अब अगर हम V मेजर करना चाहें तो V कहां जा रहा है, V इधर हम मेजर कर रहे होंगे, क्योंकि इस पोल से हम इधर मेजर कर रहे हैं उसको। अगर पोल से इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो V हमारा यहां पर पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि मैग्निफिकेशन क्या जाएगा दोस्तों, हमारे यहां से पॉजिटिव आ जाएगा। मैं समझ रहा हूं आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज रियल होगी, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी। एक चीज और थी, अगर इमेज हमारी वर्चुअल थी तो इरेक्ट भी थी। इरेक्ट का मतलब सीधी, जैसी है वैसी, सीधी, उल्टी नहीं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, HI इज इक्वल टू H मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन मैग्निफिकेशन इज 1 एंड इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अगर हम स्पेरिकल मिरर की बात करें तो दोस्तों ये केस तभी होता था जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था। हमने पढ़ा था अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहां बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और उतनी ही बड़ी बनती थी जितना हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि अगर HI इज इक्वल टू H0 है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दोस्तों ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसे बन रहा है तो आपको हमारे चैनल पर जाकर हमारा लास्ट लेक्चर देखना होगा, क्योंकि वहां पे जितनी भी रे डायग्राम थी, जितने भी इमेज फॉर्मेशन थे, वो हमने वहां पर अच्छे से क्लियर कर लिए थे। ठीक है, तो अगर आपका HI इज इक्वल टू H0 है या फिर HO है सॉरी, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो अगर हम बात करें यहां पर HI/H0, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोस्तों ये क्या देगा, ये 1 ही देगा, आपको हमेशा 1 देगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है, इफ HI इज ग्रेटर देन HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या है दोस्तों, बड़ी हो रही है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ द इमेज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। अगर दोस्तों इमेज की हाइट बड़ी हो रही है ऑब्जेक्ट से तो हम सीधी सी बात हम ये बोल देंगे कि जो इमेज है वो क्या होगी, एनलार्ज होगी। यानी कि अगर इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से तो मैग्निफिकेशन भी बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन भी 1 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर आप देखें कि M इज इक्वल टू HI/H0 HO, अगर ये हमारा बड़ा हो जाता है तो दोस्तों इससे तो ये बड़ा है ना। अगर मान लीजिए ये 10 है और ये 7 है, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 7 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द इमेज क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 7 से 10 को डिवाइड करें तो दोस्तों 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, यानी कि 1 से बड़ा, यानी कि ये क्या है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है। अगर हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, तो इमेज क्या होगी, छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर अगर हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि यहां पर ये हमारा 7 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 10 से अगर 7 को डिवाइड करें तो 0.7 आता है। तो ये क्या है, ये 1 से छोटा है, तो उस केस में हमारी इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है। दोस्तों अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है ऑलवेज पॉजिटिव और वो भी +1, ऑलवेज पॉजिटिव और वो भी +1। अब बात आती है कि भाई ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर इज +1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों जो ये 1 है,
ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। और जो ये प्लस का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज क्या है, वर्चुअल है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि ये हमारा प्लेन मिरर है ये, तो अगर यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज हमारी कहां बन रही होती है, यहां कहीं बन रही होती है। अगर इमेज हमारी यहां कहीं बन रही है तो ये क्या है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मतलब मिरर के पीछे हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो अगर पीछे इमेज बन रही है तो वर्चुअल बनती है, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट भी बनती है। तो इरेक्ट का क्या मतलब है, सीधी। तो यानी कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी हमारी इमेज। क्लियर। तो अगर ये वर्चुअल बन रही है तो ये चीज तो हमें क्लियर हो जाती है, क्योंकि यहां पे भी हमने पढ़ा कि वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। तो यहां पर अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और वो +1 भी दे रहा है, तो इसका मतलब कि इमेज जो है हमारी वर्चुअल तो है, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी। और ये हमारा 1 इंडिकेट कर रहा है कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, यानी कि ये दोनों पॉइंट हम यहां से क्लियर कर लिए। दोस्तों बात आता है कि अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है और लेस देन 1, देन इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने 2 केस पढ़े थे। ठीक है, एक तो जब हमें बताया गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है, यानी कि यहां पर ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। और दूसरा पॉइंट हमें बताया गया कि जब इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है तो ये रेज आ रही है और आफ्टर वो हमारी फोकस पे जा रही होंगी। तो इस केस में तो हमारा जो साइज बना था ऑब्जेक्ट इमेज का साइज, वो क्या था, पॉइंट साइज, यानी कि बहुत छोटी इमेज बन रही थी। अगर दोस्तों इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, यानी कि HI क्या है, छोटी है HO के मुकाबले, तो सीधी सी बात है दोस्तों ये नेगेटिव ही आएगा, सॉरी लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। यानी कि मान लीजिए अगर ये 1 बन रहा है और ये 100 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर की हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, तो वो क्या है, लेस देन 1 है। ऑब्जेक्ट हमारा 100 सेंटीमीटर का है जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है, जिसकी रेज इन्फिनिटी से आ रही है, और जो इमेज है वो क्या है, वो 1 सेंटीमीटर की इमेज वो फॉर्म कर रहा है। तो क्या बोल सकते हैं उसको, पॉइंट साइज बोल सकते हैं। एग्जैक्ट में 1 सेंटीमीटर अगर आप इस पे मेजर करेंगे तो वो पॉइंट साइज नहीं होगा, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए अगर हम इस तरह से उसको समझने की कोशिश करें तो हम उसको समझ सकते हैं। यानी कि ये क्या है, ये हमारा पॉइंट साइज हम उसको बोल सकते हैं। अगर पॉइंट साइज बन रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितना है हमारा, ऑब्जेक्ट हम मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी से रेज हमें पास करा रहा है, इमेज बन रही है ये, तो इसके मुकाबले तो बहुत छोटा है। यानी कि अगर हाइट ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी है और इमेज की बहुत छोटी है तो वो मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 ही होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सेकंड पॉइंट आता है अगर हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट था पोल पर, मतलब पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज हमारी अगर यहां पे कहीं बन रही थी तो वो बहुत छोटी इमेज बन रही थी, यानी कि इसके मुकाबले ये इमेज भी क्या थी, हमारी छोटी बन रही थी। अगर छोटी बन रही है दोस्तों तो वो भी क्या होगा, हमारा लेस देन 1 ही होगा। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कॉनकेव मिरर के लिए, कि कॉनकेव मिरर की जो मैग्निफिकेशन वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर पॉजिटिव है तो वो बता रहा है मोर देन 1 है, नेगेटिव के लिए उसने कुछ नहीं बताया। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, सॉरी कॉनकेव मिरर की, तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर आपका इस टाइप का होता है तो आप एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ये बता रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है दोस्तों तो आपको ये चीज ध्यान करना होगा कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाता है तो जो इमेज है वो कैसी है, वो वर्चुअल है। इमेज अगर वर्चुअल है तो इमेज जो वर्चुअल आ रही थी वो सिर्फ एक ही केस में आ रही थी, जब आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था। ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस और पोल के बीच में रखा था, जब आपकी इमेज यहां कहीं जाके बन रही थी और वो इमेज बहुत बड़ी बन रही थी इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले। अगर इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले आपकी इमेज बहुत बड़ी बन रही है तो मैग्निफिकेशन तो दोस्तों पॉजिटिव हो गया, ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि HI/H0 है, HI/HO है। तो यानी कि ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी आपका अबव द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर है और इमेज की भी हम जो डायरेक्शन लेंगे या फिर जो डिस्टेंस लेंगे वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप इस चीज से भी देख सकते हैं, फिर ये भी देख सकते हैं -V/U, -V/U। तो U क्या है, U ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और V क्या होगा, V इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो V हमारा पॉजिटिव होगा। तो यानी कि यहां से भी पॉजिटिव आ रहा है,
ठीक है। फिर दूसरी चीज की भी 1 से बड़ी क्यों है, ठीक है, 1 से बड़ा क्यों है, 1 से बड़ा इसलिए कि दोस्तों मान लीजिए अगर यहां पे 1 सेंटीमीटर है तो ये कुछ बड़ा ही होगा इससे, ठीक है, क्योंकि इसके मुकाबले बहुत बड़ा है, ठीक है। यहां पर ये डिस्टेंस आप देखेंगे, इस डिस्टेंस के मुकाबले ये डिस्टेंस क्या है आपकी, बहुत बड़ी होगी, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा 1 से बड़ा हो जाता है, यानी कि m इज पॉजिटिव एंड लेस देन सॉरी m इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1, यानी कि पॉजिटिव भी होगा और मोर देन 1 भी होगा मैग्निफिकेशन। किस केस में, कॉनकेव के केस में। लेकिन वो कब होगा, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी, और इमेज वर्चुअल हमारी इसमें सिर्फ एक ही केस में बन रही होती है, ठीक है। अब हम सेकंड बात करें, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव एंड इट, कॉनकेव में क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो रहा है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों हो रहा है, आप हर बार देख रहे हैं कि जितने भी केस हैं वहां पर आपकी इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, सिर्फ एक केस को छोड़कर, यानी कि अगर रियल और इन्वर्टेड अगर आपकी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी इमेज बन रही है तो अब ये देख रहे होंगे कि जो HI आएगा आपका वो कैसा आएगा दोस्तों, नेगेटिव आएगा। अगर वो नेगेटिव आता है कि हाइट ऑफ द, ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन आपका डेफिनेटली नेगेटिव आ ही रहा होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज क्या है, नेगेटिव है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप इस फॉर्मूले से देखना चाहें -v/u से, तो यहां पर क्या होगा, u आपका क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, u नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, v। अब हम किस चीज से डिफाइन कर रहे होंगे, v से। तो जितनी भी आपकी इमेज हैं जो रियल बन रही हैं, इन्वर्टेड बन रही हैं, वो अगर हम उनको मेजर करना चाहें वहां पे उसकी डायरेक्शन u के लिए, सॉरी v के लिए, तो वो क्या है, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे के, अगर हम उसके मतलब इंसिडेंट रे के अगेंस्ट हम डायरेक्शन को मेजर कर रहे होंगे, यानी कि इधर से इधर डायरेक्शन मेजर कर रहे होंगे। अगर हम यहां से यहां का ये डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, यानी कि ये फिर से नेगेटिव आ जाता है, यानी कि v हमारा, v का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस माइनस नेगेटिव, क्योंकि जो हमने मेजर किया है अभी, और u भी क्या है, u हमारा ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, फिर से नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों ये पूरा किस्सा था मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन के पॉइंट्स थे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। क्योंकि आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रखेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा। अगर आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आता है तो आप जितना भी मिरर फॉर्मूला के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। उसमें कई बार क्या आता है, क्वेश्चन किस टाइप का जाता है, उसमें मैग्निफिकेशन भी इन्वॉल्व कर देता है और फिर हमको लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करना होता है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए तो आपका मैग्निफिकेशन भी क्लियर है। अगर आपका मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं तो तो आपका जितना भी न्यूमेरिकल, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ रहा हो आपका मिरर फॉर्मूले से, ठीक है, या मिरर से, तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपको इस लेक्चर में, हमारे या पिछले किसी भी लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।